डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 6.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो ये हमारा एक डिवीज़न मेथड है, उससे हमने स्क्वायर रूट निकालने हैं। ये जो नंबर हमें दिए हुए हैं ये 12 पार्ट्स हैं। तो देख लीजिए हम कैसे डिवीज़न मेथड इस्तेमाल करके तो इनके स्क्वायर्स रूट हम फाइंड करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। आपके सामने ये फर्स्ट पार्ट है 2304। तो इसका हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसको लिख दिया 2304 और फिर हमने इस पर इसके ऊपर जो है बार लगानी, एक छोटी छोटी डैश लगानी शुरू कर दी। और डैश हम राइट साइड से लगाते हैं और 2 नंबर पर एक डैश लगाते हैं। जैसे 04 पर एक डैश होगी आपके सामने और ये जो 23 है इस पर एक डैश होगी। तो 2 बारें हो गई, बार्स हमने इनके ऊपर लगा दी हैं। तो अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वालों से शुरू करना है। यानी जो 23 है इसका हमने देखना है कि किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है और ये भी स्केयरिंग में जाएगा। यानी या तो 2 to the 4 हो, लेकिन ये 2 नंबर हैं, आगे जाएंगे 3 3 to 9, वो भी एक ही नंबर आता है। तो ये 2 नंबर हैं तो हम जाएंगे 4 तक जाएंगे, 4 4 द 16। अब ये 23 है और आगे जाते हैं 5 5 द 25 हो जाता है। लेकिन ये हमारे पास क्या है 23, लिहाजा हम क्या करेंगे कि 25 5 द 25 हो जाता है। क्योंकि जो हम इधर लिखते हैं यहाँ पर ये नंबर, अगर ये जो 4 हमने लिखा है यहाँ, जो नंबर यहाँ आता है वही नंबर ऊपर भी आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ अगर जो मैंने 4 लिखा है ऊपर भी 4 लिखा है, अगर मैं यहाँ 5 लिखता ऊपर भी 5 लिखता तो 5 5 25 हो जाता। तो 16 नहीं आता, 25 आ जाता। लेकिन मेरे पास यहाँ 23 है, इसलिए मैंने 5 नहीं लिया तो 4 से शुरू किया। तो मेरे पास क्या आ गया 4 4 दा कितना आ गया 16। तो मेरे पास 4 4 दा 16 आ गया। तो अब आप देखिए जब 4 4 दा 16 आ गया उसके बाद 23 से 16 चला गया, बाकी कितना आए, बाकी बच गए मेरे पास 7। तो ये आपके पास ये 7 बच गए। तो ऊपर ये जो 4 होता है इसको उतना ही ऊपर, अगर 4 है तो नीचे 4 ही प्लस किया जाता है। 4 4 तक क्या आ गया मेरे पास 8, ये वाला 8 आ गया, फर्स्ट वाला 8, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वाला 8। अब ये 8 आ गया। अब मेरे पास ऊपर से मैंने ये जो 0 4 और 4 ये जो 2 नंबर है दोनों के दोनों नीचे उतार दिए। तो नीचे मेरे पास बन गया 704 बन गया। तो इधर आ गया क्या 8। अब मैं 8 के आगे कौन सा नंबर लगाऊंगा, जो नंबर इधर लगाऊंगा वही नंबर मुझे ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो 8 के आगे मैंने 8 लगाया तो 88 को मल्टीप्लाई किससे अब किया 8 से। 88 8 दा 704। अब 704 के ऊपर भी 704, नीचे भी 704 आ गया। तो माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास आराम से स्क्वायर रूट निकल गया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2304 हमारे पास क्या आ गया 48 आ गया। तो 48 आ गया। इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो आप जब दो तीन पार्ट कर लोगे फिर आपको और ज़्यादा आसान लगेगा कि किस तरह से इसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। फिर आपको अच्छी तरह से लॉन्ग डिवीज़न मेथड आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं, वो आप देख लीजिए, फिर आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट की भी और ज़्यादा समझ आएगी और सेकंड पार्ट की भी। तो देख लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पार्ट है 4489। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने इसको लिख दिया 4489। तो इसके ऊपर बार्स लगा दिया हमने, एक 8 और 9 के ऊपर बार है और एक 4 4 के ऊपर बार है। ठीक है, 2 बारें लगा दी। तो हमने अब शुरू करना है इसको। तो ये 44 वाला जो नंबर है इससे शुरू करना है। तो हमने ऐसा नंबर लाना है कि जो हमारे यहाँ आए लेफ्ट हैंड साइड में आए नीचे, वही ऊपर राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब ढूंढूंगा नंबर कौन सा नंबर मुझे आ सकता है। तो देख लीजिए, मैंने 6 से किया, 6 6 था, मैंने लिखा 36, 6 6 था 36। अगर मैं 7 7 लिखता तो वो कितना हो जाता 49। तो मेरे पास सिर्फ 44 था। तो इसका बात यह है कि जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर ऊपर भी लिखना होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा 6 6 था 36 आ गया। अब 44 से 36 माइनस किए तो बाकी सिर्फ हमारे पास बच के 8।
ये 8 हमने ये नीचे लिख दिया। अब ऊपर से ये जो यहाँ एक नंबर नहीं आता है जब हम सब्ट्रैक्शन सिंपल करते हैं, तो उसमें फिर पहले 8 लाते फिर 9 लाते ना, यहाँ 2 के 2 नंबर एकदम नीचे आ जाते हैं। ये 49 था तो पूरे का पूरा 49 नीचे आ गया। अब ये 6 ऊपर था तो प्लस 6 किया तो ये टोटल कितना हो गया 12। तो 6 + 6 12, यानी जो जिस नंबर से ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना उसको नीचे प्लस करके वो डबल करके नीचे लाते हैं, ये 12 बन गया। अब इसके 12 के आगे कोई ऐसा नंबर लाएंगे ताकि हमें पूरे का पूरा 8089 नंबर मिल जाए। तो हमने क्या कर दिया कि 7 से ट्राई किया, 127 मल्टीप्लाई क्या किससे किया 7 से। तो ये हमारे पास आ गया 8089 पूरे का पूरा आ गया। जब पूरे का पूरा आ गया तो हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हो गया तो हम देखते हैं हमारे पास क्या बच गया है, कुछ भी नहीं बचा। लिहाजा हमारा आंसर क्या आ गया है, हमारा आंसर आ गया है देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67, क्योंकि हमारा ऊपर क्या आ गया है देखिए 67 आ गया है ऊपर, तो इसलिए स्क्वायर रूट ये 4489 का हमारे पास क्या आ गया है 67, ये स्क्वायर रूट आ गया है। इस तरह से ये सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। हर पार्ट इसी तरह से सॉल्व करना है। अब आप थर्ड पार्ट देख लें जल्दी से, तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, हमारा थर्ड पार्ट है 3481। तो देख लीजिए, तो इसको लिख दिया हमने 3481 को। अब इसके ऊपर बार्स लगा दिए, 81 के ऊपर एक बार और 34 के ऊपर 8 बार एक बार, तो ये 2 बारें आ गई हमारे पास। अब 5 से हमने किया क्योंकि 6 से करेंगे 6 36 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 34 है, तो लिहाजा 5 से 5 कितना होगा 25, ये आ गया 25। 34 से 25 चले गए, बाकी हमारे पास नीचे क्या बच गए, ये 9 बच गए। जब हमारे पास 9 बच गए हैं तो अब ऊपर 5 है प्लस 5 किया तो नीचे हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। अब नीचे 10 आ गया तो ऊपर 81 का 81 नीचे भी आ गया, तो हमारे पास नीचे बन गया 981 और इधर बच गया, इधर बन गया 5 प्लस 5 10 आ गया। अब इस 10 के आगे कौन सा नंबर लगाएं इधर, कि वही नंबर ऊपर लगाएंगे तो 9 लगा दिए, तो ये 109 बन गया। तो ऊपर भी 9 है, 109 मल्टीप्लाई 9 ये कितना होता है 981। तो ये 981 पूरे का पूरा डिवाइड हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। अब हमारे पास स्क्वायर रूट आपके सामने क्या है, इसका स्क्वायर रूट है हमारा, तो देख लीजिए स्क्वायर रूट इसका है 59 हमारे पास आ गया। तो आपके सामने है स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू 59, तो ये हमारा जो है 59 इसका स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह से सिंपल हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये फोर्थ पार्ट आप देख लीजिए। फोर्थ पार्ट क्या है, 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 529 को लिख लिया और ऊपर इसके बार लगा दी, 29 के ऊपर एक बार लगी क्योंकि दो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, और राइट हैंड साइड से शुरू करने के बाद जो लास्ट में बचता है एक बचे या 2 बचे उसके ऊपर भी बार हम लिख देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 29 पर एक बार आ गई और 5 पर एक बार आ गई। तो अब हमने 5 नंबर को देख के तो नंबर ला रहा है, तो 2 टू द कितना होगा 4 हो गया, क्योंकि 3 3 द 9 हो जाता है, वो 5 से बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हमने 2 टू द ये वाला 2 आ गया और ऊपर भी 2 लिख दिया, 2 टू द कितना हो गया 4, 5 से 4 चले गए बाकी 1। अब ये 29 का 29 आ गया नीचे, और ये 2 जो था 2 में प्लस 2 किया तो नीचे कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब नीचे भी 4 आ गया, इधर 129 आ गया। अब 4 के आगे कौन सा नंबर लगाएंगे, जो नंबर 4 के आगे लगेगा वही ऊपर भी लगेगा, तो इसलिए हमने क्या किया कि 3 लगा दिया 43। अब 43 को मल्टीप्लाई किससे किया 3 से, तो देख लीजिए 43 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्ट 29 आ गया, 29 आ गया बस। तो हमारे पास स्क्वायर रूट इसका निकल गया। स्क्वायर रूट क्या निकला आपके सामने है, स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23, तो 23 इसका स्क्वायर रूट निकल गया बिल्कुल सिंपल से। अब इसका आप फिफ्थ पार्ट देखें, इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3249। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, तो फिर जो है बोर हो जाता है आदमी। तो मैंने इतने 4 पार्ट समझा दिए हैं, तो अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो 3249, तो जिस तरह से फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, बाकी सारे पार्ट इसी तरह से। ये तो फिफ्थ पार्ट आप देख लीजिए, तो
6249। तो हमने बार लगा दी 49 के ऊपर एक बार आ गई, 32 के ऊपर एक बार आ गई। तो हमने शुरू किया 32 से, 5 5 द 25, तो 25 आ गया। 32 से 25 चले गए, बाकी 7 आ गए, ऊपर से 49 का 49 नीचे आ गया। अब नीचे हमारे पास 749 अब आ गया। अब 5 5 द और नीचे क्या आ गया, यहाँ इधर 10 भी आ गया। अब 10 के आगे कौन सा नंबर लगाया, 7 लगाया, 7 लगाया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 107 मल्टीप्लाई 7 दैट इज इक्वल टू 749। तो पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। तो स्क्वायर रूट निकल गया। तो इस ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो अब आप सिक्स्थ पार्ट इसका देख लीजिए। ये है आपके सामने सिक्स्थ पार्ट 1369। तो बार लगा दिया 69 के ऊपर एक बार आ गई, 13 के ऊपर एक बार आ गई। तो ये बारें हमने लगा दी। तो बार अब जो है हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो देख लीजिए कौन से नंबर से गए, 3 से गए। 3 का कितना होता है 9। 13 से 9 चले गए, बाकी नीचे हमारे पास 4 आ गए। तो ऊपर से 4 आ गए और 49 का 49 भी नीचे आ गया। अब 469 आ गया। अब 3 और 3 कितने होते हैं 6, ये 6 भी आ गया। इसके आगे 7 लगाया, 67 मल्टीप्लाई हमने क्या किया 7, तो 469। इस तरह से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू 37 आ गया। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट भी हो गया। ये आपका अब 7th पार्ट है 5776। तो इसको लिख के बार लगा दी, 76 के ऊपर एक बार, 57 के ऊपर एक बार, दो बारें आ गई आपके सामने। तो 7 से गए, 7 7 49, 57 से 49 चले गए, बाकी 8 आ गए। और जब 8 आ गए ऊपर से 76 का 76 नीचे आ गया, नीचे बन गया 876। और इधर क्या बच गया 7 और 7 प्लस कितने हो गए 14। अब 14 के आगे 6 लगा दिए तो 146 आ गया। तो 146 को के आगे को 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये 876 आ गया। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल टू ऑटो सिंपल 76 हमारे पास इसका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब इसी तरह से आप आगे वाला पार्ट भी देख लीजिए। आगे वाला पार्ट क्या है आपका 7921। तो 7921 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला है तो 8 से शुरू किया, 8 8 द 64, 79 से 64 चले गए, बाकी 15, ऊपर से 21 का 21 नीचे आ गया। और वहाँ 8 और 8 कितना आगे 16 आ गया, 16 के आगे 9 लगा दिया, ऊपर भी 9 लगा दिया। तो कितना आ गया 169 मल्टीप्लाई 9, 1521। तो कुछ भी नहीं बचा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89 हमारे पास आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट इज, अब आपके सामने ये 9th पार्ट है आपका। तो 9th पार्ट क्या है 576। बहुत इजी है, इस कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। अब तो 576 का 2 से गए हम बार लगा के, 2 to the 4 और 1 बचा 76, ऊपर से पूरे का पूरा नीचे आ गया। तो 2 का 4 आ गया, तो 4 के आगे 4 लगाया, 44 मल्टीप्लाई 4 दैट्स 176। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल टू 24। और अब आपका लास्ट पार्ट है 1024। तो 1024 आपके सामने है। तो इसको कितने किया 3 3 9 आ गया, और 10 से 9 गया, बाकी 1 बचा, 3 का 6 आ गया, और 2 लगाया, 62 मल्टीप्लाई 2 दैट्स इक्वल 124। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 32। तो इस तरह से आपके ये 10 पार्ट हो गए। बाकी 2 पार्ट्स बच रहे हैं, वो आप खुद करेंगे, इसी तरह से ट्राई करेंगे, आपके हो जाएंगे। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।